देखिए बच्चों, हमने पिछली वाली वीडियो में जो है आर्क लेंथ या रेक्टिफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूं। ये हमारा कोई कर्व है और सपोज करिए हमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और ए और बी के बीच की इस कर्व की लंबाई निकालनी है। तो उसे यहाँ पे लंबाई को आर्क आर्क मतलब चाप की लंबाई आर्क लेंथ बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं और उनमें से एक टुकड़े की लंबाई मान लेते हैं ds और सारे पूरे निकालने के लिए चाप की लंबाई उसे उठाकर फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कभी तुम्हें किसी कर्व की लंबाई निकालनी हो तो इस फॉर्मूला लगा देना, कुछ नहीं करना, एक टुकड़े की लंबाई और उसे उठाकर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें कहां से कहां तक की लंबाई निकालनी, ए से लेकर बी तक की। तो एक तो लिमिट नोट करनी है तुम्हें ए पर और एक लिमिट नोट करनी है तुम्हें बी पर। ठीक है। फिर डीएस के हमने फॉर्मूले सीखे थे कैलकुलस के अंदर। डीएस के फॉर्मूले, अगर क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो तो डीएस का हमने फॉर्मूला सीखा था 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ dx होता है, इस dx को उठा कर ले जाओ तो ds की वैल्यू निकल आएगी। तो ये फॉर्मूला हमने सब कैलकुलस में रखे हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है ये y बराबर दिया हुआ है log e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस वन और लिमिट दे रखी है अपने आप x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक। इसकी चाप की लंबाई निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ निकाल दीजिए इस कर्व की, ऑफ द कर्व ऑफ ये रहा, और x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हमें कर्व के बारे में जानकारी नहीं है कि कर्व कैसा है। ये मैंने सब हटा दिया यहां से। तो हमने वैसे रफली हमें ट्रेस करने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ इसको ट्रेस किया जाए तब उसके बाद करा जाए, कोई जरूरत नहीं है ट्रेस करने की। बस उसने वैसे ही मान लिया, मैंने रफली, मुझे नहीं पता चित्र क्या है, मैं तो वैसे ही रफ बता रहा हूं। जो भी कर्व होगा ये मुझे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि जहां आपस से जहां तक की लिमिट कह रहा हो, तो वो कह रहा है x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक के बीच की लिमिट निकालो। तो इसे ऊपर उठा लो, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी रही होगी 1 और इस पॉइंट पर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी 2। अगर तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है तो इस कर्व की इक्वेशन भर दो। जैसे x इक्वल टू 1 भरना है, यहाँ पे 1 भरोगे e की पावर 1 e रहेगा, तो e माइनस वन अपॉन e प्लस वन, उसे सोल्व करिए फिर लॉग की वैल्यू निकालिए। लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे क्वेश्चन क्या में करेंगे, x में करेंगे, तो लिमिट भी हमें क्या में चाहिए, x में। तो यहाँ y निकालने की हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इन पॉइंटों पर केवल x भी चल जाए पता तो भी हम आकलन निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की हमें लंबाई निकालनी है इस कर्व की। तो हमने फॉर्मूला लगाएंगे, ds का इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन पहले ds तो निकाल लें। तो ds निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा dy dx। लेकिन dy dx से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेता हूं। जैसा लॉग रखा तो पहले हम इस लॉग को थोड़ा सा लॉग के नियम से ब्रेक कर ले। बताइए कैसे ब्रेक होगा ये। हाँ, y बराबर आ जाएगा log e की पावर x माइनस वन माइनस log e की पावर x प्लस वन। इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। चलिए डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x के, तो बताओ कितना आएगा इसका, dy ओवर dx। इसका बताओ, और ऊपर a की पावर x। इसका भी करो, a की पावर x प्लस वन और ऊपर a की पावर x। थोड़ा सा एलसीएम ले लोगे तो आसान पड़ जाएगा, करोगे तो। ये रहा, देखिए मैं पूरे में e की पावर x को बाहर निकाल लेता हूं एलसीएम से पहले। ठीक है, अब बताओ ये जाएगा इधर तो e की पावर x प्लस वन और ये जाएगा इधर तो e की पावर x माइनस वन। अब देखो कुछ कटेगा, e की पावर x है, e की पावर x कट गया और 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 e की पावर x अपॉन, यहाँ एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो e की पावर x का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, या 2 e की पावर x अपॉन हो जाएगा e की पावर 2x और माइनस वन। तो ये हमने क्या निकाल लिया, dy dx। तो हाँ, आर्क की लंबाई निकालने से पहले हमें ds निकालना होगा। तो अब ds निकालते हैं हम। ds का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पीछे dx भरिए इसके अंदर। हमने डी वाई एक्स की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है, तो 4 e की पावर 2x बटे
ए की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। चेक करो, गलत लिखा मैंने? ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम एलसीएम लेकर सही करने की कोशिश करो, वरना इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने कहा था कोशिश करिए कि अंडर रूट खत्म हो जाए। ठीक है, अंडर रूट खत्म नहीं होगा तो इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये हमने एलसीएम लिया, तो ये जाएगा इधर ए की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 ए की पावर 2x, पीछे dx है। जरा ऊपर स्क्वायर खोलना, ए माइनस बी का हो स्क्वायर, तो ए की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 ए की पावर 2x प्लस के 4 ए की पावर 2x। नीचे कुछ मत करना क्योंकि ये तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये अंडर रूट कट जाएगा। अब ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा होगा, बताओ किसका फॉर्मूला बन रहा है ऊपर? नहीं चल रहा तुम्हें पता, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो माइनस के 2 हैं, यहाँ प्लस के 4 हैं, तो कितने बच जाएंगे? प्लस के 2 बच जाएंगे। तो ए की पावर 4x प्लस 1 और प्लस के 2 ए की पावर 2x, ये तो बचा। अब चेक करो किसका फॉर्मूला बन रहा। हाँ, अब ये फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला, ए की पावर 2x माइनस है नीचे, नीचे माइनस है हाँ, और ऊपर बन गया प्लस 1 और नीचे ए की पावर 2x और माइनस 1। अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए, तो ए की पावर 2x प्लस 1 और ए की पावर 2x माइनस 1, पीछे सबके dx चल रहा, ये dx सही है। तो इस तरह से हमने ds निकाल लिया। अब हम कहेंगे चाप की लंबाई कितनी होगी, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। कहेंगे आर्क लेंथ, हिंदी में लिखिए कोई बात ना, चाप की लंबाई बराबर, बस ds को क्या करना, इंटीग्रेट। अब ds का जो वैल्यू निकाली तुमने वो निकाल लिया ए की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2x और माइनस 1, और पीछे है dx। x की लिमिट चेक करो, 1 थी और एक 2 थी, बस इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। कौन बच्चा करेगा बताओ? बहुत आसान है अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो। चलिए मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। ऊपर से केवल e की पावर x कॉमन लो, केवल e की पावर x, बताओ अंदर क्या बचेगा ऊपर, और 1 बटे e की पावर x या e की पावर माइनस x, नीचे से e की पावर x कॉमन लो। अब समझ गए होगा तुम क्या कर दिया मैंने, नीचे वाले को t मान लो तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर रखा हुआ, बस ये काम करा मैंने और कुछ नहीं करा। तो यहां पर मैंने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस को t मान लिया। बताइए इसका अवकलन करके दिखाइए कितना आ जाएगा, e की पावर x हाँ प्लस हो जाएगा और e की पावर माइनस x, पीछे dx बराबर क्या जाएगा dt, ये बन गया। रखो इसके अंदर, x की वैल्यू 1 2 1 2 है, यहाँ तुमने ऊपर क्या माना, हाँ dt बन गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया t, इंटीग्रेट करो log t, ये रहा। अब लिमिट बदल लो या क्वेश्चन बदल दो, एक ही काम हो सके। अब तुम बताओ t का मान भर दो वहां से e की e में, या लिमिट चेंज कर लो, अरे एक ही तो बात होती है, कोई जरूरत थोड़ी है कि लिमिट ही बदलनी जरूरी है। क्वेश्चन को बदल दो, लो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, t की वैल्यू कितनी आएगी, ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x, अब भर दूंगा लिमिट, क्या दिक्कत हो गई? ऐसा कोई नियम नहीं होता कि लिमिट बदली जाएंगे, क्वेश्चन ही बदला जाता है। समझ गए तुम? गाड़ी लिया है, कौन से वाली, कौन सी और महंगी वाली, 30 लाख की ओडी, ओडी हाँ 40 लाख की वो, ठीक है ला खड़ी कर ली, चलानी आती नहीं, तो क्या करेंगे हम, या तो गाड़ी बदलेंगे या कोई ड्राइवर लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे। समझ रहे तुम? नहीं, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि लिमिट बदली जाए। अब भरो, x की जगह क्या भर देंगे, 2 ये भर दिया, फिर सेकंड लिमिट भरेंगे, x की जगह 1 भर देंगे, तो a के पावर माइनस 1, ये आ गया आंसर। जैसा उसने क्वेश्चन दिया था वैसा बना दो, लॉ को इकट्ठा कर दो। अगर किताब से आंसर मिलाना हो, मुझे नहीं पता किताब में क्या आंसर है, मैं तो वैसे ही अपने दिमाग में जो विचार उठते रहे मैं उन्हें करता रहा हूँ। लो ये आ गया e के पावर माइनस 1। हो सकता है उसने यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा हो, कौन से वाला, एक बार जोड़ने वाला और एक बार घटाने वाला, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहे हैं, तो एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या कर रखा। तो e माइनस ए की पावर माइनस 1 और e प्लस ए की पावर माइनस 1, अब बटे में आ जाएगा e माइनस ए की पावर माइनस 1, ये वाला इससे कट गया। हो सकता है उसने इसमें जुगाड़ कर रखा हो, 1 बटे e रखा हुआ, एलसीएम नहीं रखा होगा, तो मुझे नहीं पता क्या कर रखा उसने, मैं तो अपने हिसाब से कर लिया जो था। बस ए लो उतारो तुम,
उतारने में तुम एक्सपर्ट हो, क्वेश्चन करने में मैं एक्सपर्ट हूं। एग्जाम्पल 1 देखिए, मैं कलर ही चेंज कर देता हूं, पीली सफेद। एग्जाम्पल 1 में है, कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू log sec x, लिमिट दे रखी है कहां से कहां तक की, 0 से लेकर 1, हाँ π/3 तक, और पीछे आंसर दिया। बस बताओ dy बाई एक्स कितना निकालो, इसका dy बाई एक्स कितना जाएगा बताओ, 1/sec x, और sec x का sec x tan x, कुल मिलाकर आ गया tan x, ये बैठ गया। अब निकालते हैं हम ds। ds का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा dx, अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर करो, tan स्क्वायर x कितना बैठ जाएगा, कुल मिलाकर आ जाएगा sec x। देखो अंडर रूट खत्म हो गया। अब बताओ हमें निकालनी है लंबाई, आर्क लेंथ, चाप की लंबाई बराबर, इंटीग्रेशन करना है ds को, ds हमने ये निकाल दिया, कितना आ जाएगा sec x और dx, और लिमिट हमारी क्या रखी थी, 0 से लेकर π/3। बताओ sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, ये इंटीग्रेशन होता है। अब बस में लिमिट भरनी है कितनी, 0 से लेकर π/3 तक। भरो, कौन बताएगा sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है, फिर tan π/3 बतानी है, फिर तुम्हें 0 पे बतानी है, sec 0 बताना है और tan 0। बताओ भाई, sec π/3 नहीं आता तो cos π/3 तो आता होगा, 3 छंग 18, cos 60 की वैल्यू कितनी होगा, cos 60 कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसका उल्टा कर दो तो 2 आ जाएगी, तो यहाँ 2 आ जाएगा। tan π/3 नहीं पता तो कोई बात नहीं, sin 60 तो पता ही होगा, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, और cos 60 1/2, दोनों 2 कट गया तो कितना आ गया, √3। sec 0 1 होता है, और tan 0 0 होता है, log 1 0 होता है, कुल मिला के 0, बस ये आंसर आ गया, ये तो हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल में 2 में कहा गया है पैराबोला लेकर चलना। अब बस थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़नी सही से। फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी है ऑफ द आर्क, आर्क की, किसकी, इस पैराबोला की, लेकिन कहां से कहां तक, एक्सटेंडेड फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब जो तुम्हें शब्द ना पता हो उसे लिखना ही पे कॉपी पे ही। सबसे पहले आता है एक्सटेंड करना, एक्सटेंड का मतलब विस्तार करना, कहां से, वर्टेक्स से लेकर, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, शीर्ष से लेकर कहां तक, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम का मतलब होता है सिरा, जैसे ये पेन है इसके 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक नीचे वाला है, तो इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीमिटी, ये सिरा और ये सिरा। फिर आया क्या कहा, ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं नाभि लंब। अब यहां ध्यान दो, पहले समझ लो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को, फिर बाद में तुम कर लेना, कोई ऐसी बात ना इसमें। वो कह रहा है कि भाई इस पैराबोला के चाप की लंबाई निकाल लो। अब ये बताओ सोचकर, तो उसे ये बताना तो पड़ेगा कहां से कहां तक निकालना है, नहीं समझे, भाई इतना बड़ा ये पैराबोला है यार, ये तो अनंत तक जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता, तो कहां से कहां तक निकालना है। तो उसने क्या बताया, इसका शीर्ष लो, ये रहा शीर्ष, ये होता है 0 0। और अब क्या कहा, एक नाभिलंब लो, नाभिलंब का मतलब होता है जो, मान लीजिए ये फोकस है इसका, एक ऐसी लाइन खींचिए जो इसके नाभि से होकर जाए, फोकस से होकर जाए, और जो इस पर 90 का कोण बनाती हो, तो इस लाइन को बोलते हैं नाभिलंब या लेटेस्ट रेक्टम, ये नाभिलंब कहलाता है, नाभिलंब, या इंग्लिश में बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब इस लेटेस्ट रेक्टम में क्या सिरे हैं, एक सिरा यो है ऊपर वाला और एक सिरा है नीचे वाला, ये ए मान लो, इसको ए डैश, तो उसने क्या कहा, इसके पैराबोला के चाप की लंबाई निकालिए, कहां से कहां तक, वर्टेक्स से लेकर नाभिलंब के एक सिरे तक, तो नीचे से ऊपर के निकाल दो, या ये यहां से यहां तक के निकाल दो, वो मतलब इस शीर्ष से लिख दूं, ये कहता था वर्टेक्स, इस ओ से ए तक की निकाल दो, या ओ से ए डैश तक की निकाल दो, वो मर्जी है तुम्हारी, सही है। अगर हम ओ से ए तक की निकालेंगे तो लिमिट एक तो हमें चाहिए ओ पर और एक चाहिए ए पर, तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए है, तो एक्स की वैल्यू ए है। अब वाई कितनी है, तो इस कर्व में भर दो,
x की जगह a भरेंगे यहाँ पर, तो 4a², तो y की वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएंगी, प्लस माइनस 2a, तो 2a ऊपर होगी और माइनस 2a नीचे होगी, तो ये वाली 2a। अगर x में क्वेश्चन करोगे तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर a तक, और y में करोगे तो 0 से जाएगी 2a तक। समझ में आ गई बात तुम्हें? बस इतना क्वेश्चन करना, पहले डिवाइड एक्स निकालना। देखिए एक यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्वेश्चन एक्स में करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वाई में करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये वाई मतलब पैराबोला वाला यही क्वेश्चन ऐसा, वरना बाकी सारे क्वेश्चन तुम एक्स में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ही तुम्हें उल्टा करना चाहिए, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा। चलो पहले डिवाइड एक्स तो निकालो, वो काम बाद का करो। विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोलो क्या आएगा, 2y, और इधर 4a, तो यहां से डिवाइड एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, 2a बटे y, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक, अब हमें चाहिए ds, तो देखो मैं उल्टा फॉर्मूला लगाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लगाऊंगा, 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर और पीछे dy, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्योंकि वरना इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है इसका। फिर ये यहां पर देखो आप, ds बराबर वैल्यू भरो इसके अंदर, 1 प्लस यहाँ dx ओवर dy की वैल्यू उल्टा कर देना, y² बटे और नीचे जाएगा 4a² और यहाँ आ जाएगा dy। यहाँ पर 4a² एलसीएम ले लो, तो 2a तो बाहर निकल जाएगा एलसीएम वाला नीचे वाला, और यहाँ बैठ जाएगा 4a का स्क्वायर और प्लस के y²। अब देखो ये आसान क्यों है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला हुआ है, अंडर रूट a² प्लस x² का फॉर्मूला याद है तुम्हें, बताओ, x/2, हाँ, अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 और log, हाँ, x प्लस अंडर रूट a² प्लस x², ये फॉर्मूला होता है। तो ये सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पर a कौन हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर y की जगह हो जाएगा x तुम्हारा। समझ में आ गया तुम्हें? इसलिए आसान है ये, और यदि तुम इसे x में करते तो ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना तुम्हें। अब इसे जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ नाम भी लिख देता हूं, कौन सी वाली आर्क, ओ ए, ऊपर वाली निकाल रहे हैं हम, बताओ कितना आएगा। फॉर्मूला होता है ds का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमारा ds ये बैठ गया 1/2a और अंडर रूट कितना लिख दो, मैं सही से लिख देता हूं, a ये बैठ गया और पीछे dy। बताओ y की लिमिट क्या रखी थी, ऊपर देखो a 0, हाँ 0 थी, और दूसरी ऊपर क्या थी, ऊपर जाकर 2a, बस इंटीग्रेट करना है, सीधा फॉर्मूला लिखवा दिया मैं, तो मैं फॉर्मूला में भर दो, इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 2a तो निकाल दिया बाहर, a निकाल दिया। अब जरा फॉर्मूला रख के दिखाओ, रखो ऊपर वाले में, x/2, तो x का मतलब क्या है, y, y/2, इधर ध्यान देना फॉर्मूले के लिए। देखो जैसा ये रूट है बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, तो ऐसे ये लिख दो, अंडर रूट कितना, 2a का स्क्वायर प्लस y², फिर आएगा a², तो a कौन है यहाँ पर, ये वाला a है, तो a कौन है, 2a, तो 2a का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, फिर आएगा log, और log के अंदर y प्लस अंडर रूट, फिर ये अंडर रूट सारा ऐसा ही जैसा यहाँ है, तो ये उतार दो, बस 2a का स्क्वायर और प्लस y², और इसमें आप लिमिट भर देंगे तुम अपने, एक जगह y की जगह 0 और एक बार 2a, 0 और 2a भर देंगे, बस लिमिट तो भर लोगे, बस जी कर लीजिए सर। और कितना एग्जाम्पल नंबर है थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार लिखी हुई है इसके पे। क्वेश्चन है 3a² इक्वल टू है x² और a माइनस एक्स। देखिए पढ़िए, फाइंड द पेरीमीटर, लिख लेना, पेरीमीटर का मतलब हिंदी में होता है परिमाप, ऑफ द लूप, लूप का परिमाप निकालो, ऑफ द कर्व। अब यहां सुनना, मैं क्योंकि अभी हमने ट्रेसिंग का चैप्टर नहीं करा है, इसलिए यहां पर मैं तुक्का ही बताऊंगा। लूप का मतलब होता क्या है, जब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे ना, ऐसा चित्र बनाएंगे, तो इसके अंदर इस टाइप की आकृति बनेगी, इसे लूप बोलते हैं। इस टाइप का बैलून की तरह का, गुब्बारे की तरह का। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चित्र के अंदर ऐसा बनाया, तो ये मैंने इसमें कितने लूप बना दिए, 4 लूप बना दिए। तो वो कह रहा है जो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर लूप बनेगा, उस लूप की लंबाई निकाल के दिखा दो, ठीक है।
तो ये इस टाइप का लूप बनेगा, तो इसकी मुझे ये पूरी लंबाई दिखानी है, ये लंबाई कितनी होगी, सही है। तो ये लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे लूप पहचानना पड़ेगा। तो लूप तो मैं बाद में पहचानूंगा, पहले मैं डिवाइड से देख लूं कभी निकलता भी ना हो, और काम तो बाद में करेंगे। ये क्या कर दिया मैंने, चलो जी, चलो बताओ, पहले डिवाइड निकालते हैं, लूप की बाद में बात करेंगे। डिफरेंशिएट करें, करो, अरे एक मिनट, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहां हो जाएगा 6ay और dy ओवर dx। इसके अंदर गुणा कर लेना, तब कर लेना, या फर्स्ट सेकंड से कर लेना। जब इसके अंदर जाएगा ये, तो 2ax, और फिर यहाँ x क्यूब का क्या हो जाएगा, ये आ गया। समझ में आ गई बात तुम्हें। कुल मिलाकर यहां से डी बाई एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी बाई एक्स की वैल्यू आ गई 2ax माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन 6ay, ये आ गई। अब हमें चाहिए ds, तो ds का हम फॉर्म लगा रहे हैं, वो होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और पीछे आएगा dx। अब मैं यहां वैल्यू भरूंगा, ध्यान सुनना सही से, ds बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा, तो कितना है 2ax माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर, और बटे में इसका भी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 36a स्क्वायर और y स्क्वायर, ये ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। पीछे हमारा dx चल ही रहा है। अब एक काम करिए, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लीजिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तक अंडर रूट खत्म नहीं होगा ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो हम 36 को यहाँ लेंगे, तो 36a स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब प्लस के हो गया तुम्हारा 2ax माइनस के 3x स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं x के सापेक्ष, मैंने पीछे dx लिखा, तो इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, x के होगा, तो मुझे ये सारा क्वेश्चन x में बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ y भी आ रहा, तो y की वैल्यू मुझे दिए हुए क्वेश्चन से भरनी चाहिए, जिससे कि ये सारा क्वेश्चन कहाँ बदल जाए, x में। अभी समझ में नहीं आया तुम्हें भाई, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पीछे dx रहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन भी तो सारा x में होना चाहिए ना, और हमारा क्या रहा, y भी, तो y को यहाँ से हटा दीजिए, तो y की वैल्यू इस क्वेश्चन से भरिए जो तुम्हें y दे रखा है यहाँ। बताओ y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, बाय 1 से y स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी बोलियो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स अपॉन 3a, ये तो बैठेगी, ये वैल्यू तुम्हें यहाँ भरनी है। अरे एक काम ना कर लेते हम, इतना ये तो लेंथ हो जाएगा बहुत ज्यादा है, हम एक जगह जो भर लें, हम इतने सारी जगह भरा क्यों, ए यहाँ भरे इस, हाँ फिर एक ही जगह भरना पड़ेगा, बस ये मैंने हटा दिया यहाँ से, और मैं केवल यहाँ भर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर केवल नीचे ही तो है, 1 प्लस, अब देखो 2ax माइनस के 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भरो 36 ये रहा, a स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स बटे क्या आएगा 3a, और 3 से कट जाएगा, करिए सही से और थोड़ा सा, 1 प्लस 2ax माइनस के 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे बताओ कितना आया, हैं 12 यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया, और एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स, यही तो है, ठीक जी। पीछे dx चलता रहेगा, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी अभी तुम्हें। अब यहाँ पर एलसीएम लेना, एलसीएम ले, चलो बच्चों एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे क्या जाएगा, 12a एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स, ये जाएगा इधर, तो 12a एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स, अब प्लस के यहाँ पर 2ax और माइनस के 3x स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब देखो तुम्हें अंडर रूट काटना, अंडर रूट खत्म करना, अंडर रूट खत्म नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ये। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर अंदर गुना कर लो इस जगह, और यहाँ पर स्क्वायर खोल दो, शायद किसी का ये फॉर्मूला बन जाए, देखते हैं, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ इसकी गुणा इसमें करी तो कितना जाएगा, 12a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12a एक्स क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर खोलियो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x की पावर 4 माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12, 12a एक्स क्यूब, ये रहा, चेक करो सही करा या गलत करा, सही है। और थोड़ा सा देखो इकट्ठा करो जिससे कि हमें चला पता कि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। हाँ करिए, क्या क्या सेट हो जाएगा, 12a एक्स स्क्वायर, ये तो डबल हो जाएंगे हैं, और ये 16 हो जाएगा। तो मैं जरा जो सबसे बड़ी पावर है वो देखो लिख रही हूँ, x की पावर 4 वाली, और ये तुमने बताया है
कटेंगे कैसे, दोनों माइनस के हैं, माइनस के 24 हो गए हैं, 24a x³ और कितने बच गए 16 से, हाँ a² x²। और तो नहीं बचा कुछ। अब यहां पर देखो किसी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कट जाएगा। ऊपर से हम x² कॉमन ले लें, ऊपर से सारे में से x² कॉमन, तो ये नीचे से x² कट जाएगा। फिर एक तो ये फायदा हो जाएगा, यहां बचेगा 9x² माइनस 24ax प्लस के 16a। अब देखियो फॉर्मूला बनाया क्या कुछ, 12ax² a माइनस x, कोई फॉर्मूला नहीं बना, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। x² से यहां पर, यहां अच्छा a² आएगा, तो फॉर्मूला तो बन रहा है फिर 3x माइनस 4x 4a का होल स्क्वायर। इन्हें चमका नहीं, हमें चमक गया। दोनों यहां बन जाएगा 3x और माइनस 4a का होल स्क्वायर। चेक करो ये रहा 12a और a माइनस x, ये ना कुल मिलाकर ये बैठ गया यहां पर इतना। ऊपर आ गया 3x माइनस 4a और बटे में अंडर रूट को तो 12a लग दो, कांस्टेंट है, और अंडर रूट में बच गया a माइनस x। ये रहा, चेक कर ले तुमने, सही है, ठीक जी। अब हमें इंटीग्रेशन करना, फिलहाल मैं देखिए भाई हम डिवाइडेशन निकाल चुके हैं और डीएस भी निकाल चुके हैं, बस अब हमें केवल इंटीग्रेट करना है और काम खत्म। लेकिन इंटीग्रेट में लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें चित्र के बारे में सोचना पड़ेगा, और चित्र बनाना आता नहीं है, सही है। लेकिन फिर भी बता दूं, उसने कहा लूप की लंबाई निकालना, किसकी लंबाई निकालना, लूप की लेंथ, तो लूप की लंबाई निकाल रहे हैं हम, लंबाई, या कह देंगे आर्क ऑफ लूप, आर्क लेंथ किसकी, लूप की, ऑफ लूप। कोई सा शब्द लिख दिया, वो लिख दिया, ये लिख दिया, मर्जी है तुम्हारी। तो क्या करना है, बस हमें तो इंटीग्रेट करना, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट तो चाहिए, तो वो लिमिट बता रहा हूं तुम्हें कैसे निकालेंगे। देखिए मैं अब तुम्हें एक तुक्का देने जा रहा हूं बिना ट्रेसिंग के ही। जब भी किसी क्वेश्चन में लूप की बात चले, क्वेश्चन बोलना क्या था ये पूरा, 3a इक्वल टू a माइनस एक्स। कभी भी लूप की बात कर रहा हो और तुम्हें ट्रेसिंग आती नहीं है और लूप ढूंढना हो, कहां होगा लूप, कहां बनेगा लूप, तो इसमें ये देखो x की या y की सारी पावर सम हो, सम इवन, तो किसकी पावर इवन है, यहां y की पावर 2 है और कहीं y नहीं है, तो y की पावर इवन हो गई। और जब x की पावर चेक करना, अंदर गुना करोगे x की पावर 2, और जब यहां करोगे x की पावर 3, तो एक जगह इवन है और एक जगह ओड है। लेकिन किसकी पावर इवन है ये चेक करना तुम्हें, y की पावर इवन है, तो तुम्हें इसमें जिसकी पावर इवन हो उसको 0 भर देना, अगर लूप ढूंढना है तो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुक्का है केवल, ये कोई रूल नहीं है। शॉर्टकट फॉर लूप, लूप निकालने के लिए तुक्का, शॉर्टकट। हाँ, जिसकी पावर सम हो, जिसकी पावर सम हो, सम का मतलब इवन, या हिंदी में लिख लियो सम हो, उसे 0 रखो, उसे 0 रखो, ये तुक्का है, रखियो 0। तो 0 बराबर हाँ x² a माइनस एक्स, तो यहां से x की निकालो, अगर ये बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू 0, और इसे 0 लोगे तो x की वैल्यू a। इसका मतलब लूप जो है वो x बराबर 0 और a के बीच में है, ठीक है, ये तुक्का है। एक मिनट रुक जाइए बस जरा, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब हुआ लूप, LOOP, लूप x बराबर 0 तथा x इक्वल टू a के बीच में है, a के बीच में है, ये लिख दिया हमने हिंदी में, जिससे कि तुम्हें समझने में सुविधा रहेगी। अब मैं हल्का सा चित्र बना देता हूं। x बराबर 0 कहां है, मान लीजिए यहां पर है, और x इक्वल टू a सपोज करो यहां पर है, तो इसके बीच में है वो बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह। एक बात ध्यान रखना, y की पावर इवन है, तो y की पावर इवन का मतलब होता है कि जो चित्र बनेगा वो x अक्ष के ऊपर नीचे एक सा बनेगा। बताता हूं मैं, ये है हमारा
वृत्त, इसमें चेक करना y की पावर इवन नहीं है, इसका चित्र 100% x अक्ष के ऊपर नीचे सेम बनेगा। देख लो, चाहे चेक कर लो, इसके इस लाइन के ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। ये देखिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहां पावर कैसी है y की, इवन है, चित्र 100% x अक्ष के ऊपर नीचे ऐसा होता है। ये खूबी होती है इनके अंदर, ठीक है, ये समानता बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो ये है हमारा यहाँ पर, इसका जो चित्र है वो कैसा बनेगा, एक्स अक्ष के ऊपर नीचे ऐसा बनेगा। तो जो लूप बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, जैसा एक्स अक्ष के ऊपर होगा वैसा नीचे। तो हम जो लंबाई निकालेंगे ना, इतने की निकालेंगे, इतने की लंबाई, बस इतने की लंबाई, इतने की लंबाई। ये मान लो ओ और ये मान लेंगे ए, एक मिनट को बी, एक यहां मान लेता हूं, ओ ए बी। तो मैं लंबाई निकालूंगा इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की। तो लिमिट बताओ, ओ पर क्या हो जाएगी 0 और ए पे क्या हो जाएगी, इस बिंदु कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए 0 नहीं होंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a, और इस सिरे पर कितनी होगी 0, तो लिमिट जाएगी 0 to a। लेकिन वो तो आधे लूप की निकलेगी, तो ढाके डबल कर देंगे। समझ में नहीं आई बात? तो मैं जो है, अब कोई बच्चा कहने लगा तुम ना आधे क्यों निकाली, क्या एक साथ पूरे की निकाल सकते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम पूरे की निकालेंगे तो इस सिरे पर यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, और जब घूम कर आएंगे फिर यहाँ जाएंगे तो x की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, तो दोनों लिमिट क्या जाएंगी 0 0। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो ऊपर की और नीचे की लिमिट समान हो जाती हैं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लंबाई कुछ ना कुछ तो आएगी, इन्हें ये भी ना पता। इंटीग्रेशन में 1 से 1 लिख दिया, और चाहे कुछ भी इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर 100% 0 ही आना, क्योंकि जब ऊपर की लिमिट भरोगे जो आंसर आया, फिर नीचे की भरोगे वही तो आएगा सेम, और घटाओगे 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आधा आधा करके लिमिट निकालते हैं, पहले ऊपर के निकाल लेंगे, उठा कर उसको डबल कर देंगे। तो वही बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं, लिख दो, ठीक जी। ये सब मैंने यहां से हटा दिया, 1 मिनट हो जाइए बस। मैं लिखूंगा यहां पर, क्या लिखा था, लूप की लंबाई लिखी ना ये, हाँ, तो मैं ऊपर यहां डबल लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 2 गुणा ds लिख दो, दुगुना करके निकालूंगा मैं यहाँ, और यहाँ 2 गुणा, तुम समझ गए होगा 2 के लिखा। और x की लिमिट बताओ कहां से जाएगी, 0 से a तक। तो बच्चे यहाँ चित्र नहीं बनाते, नहीं कुछ करते, उन्हें तुक्का याद रह है। जब भी तुम्हें लूप की बात चला है और ये देख लो किसकी पावर सम है, उसको 0 भर दो, तो y की जगह 0 भर दो, तो x की वैल्यू जाएंगे 0 और a आ जाएंगे, बस वही लिमिट रहनी है। सही है? तो वो इतना नहीं सोचते इसके बारे में कुछ भी, जो है लिखवा दिया तो मैं, फिर भी मैंने जो है, अब बस इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का खेल तो होता ही है हमारे लिए, वो मैं तो बताता हूँ। देखो इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, 2 तो हमारा बाहर आ गया, अंडर रूट ये 12 भी बाहर निकाल दो, 12 ए भी बाहर निकाल दो। अब हमें बताना है कि इंटीग्रेशन कैसा होगा। ये रहा क्वेश्चन, 3x माइनस 4a और बटे में है अंडर रूट a माइनस एक्स। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इंटीग्रेशन तुम्हें कैसा करना चाहिए, ध्यान सुनना मेरी बात को। x की जगह, यहाँ पर x की जगह या तो इस पूरे को t मान लो, क्या मान लो, a माइनस एक्स को t, तो यहाँ रूट t हो जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा रूट t। फिर x की वैल्यू यहां से भरना, जब a माइनस एक्स को तुम t मानोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x जाएगा उधर तो a माइनस टी, तो यहां पर x की जगह a माइनस टी भर दियो, तो ऊपर भी सारा t आ जाएगा। फिर रूट t को अलग अलग कर दियो सबके नीचे, अब फिर ठाकर रूट t को ऊपर ले आइयो, तो सारा क्वेश्चन x की पावर n के रूप में आ जाएगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तुम्हें, मैं करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा तुम्हें। एक मिनट रुक जाइए, हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए मुझे केवल ये मानना है, लेट a माइनस एक्स को t मान लेना, t स्क्वायर मान लेना, अंडर रूट कट जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक करो डिफरेंशिएट, x का 1 तो माइनस के dx बराबर dt, ये आ गया, सही है, 2/√12a। अब यहां बताना तुम्हें मुझे x की जगह क्या भरूं, वहां से बताओ, a माइनस टी, अब माइनस के 4a, अब बटे में क्या आ गया रूट टी, अब पीछे dx की जगह माइनस के dt, क्योंकि dx ये माइनस है तो माइनस के dt। लिमिट बाद में बदलेंगे, ये भरना चाहो बदल दो, चलो बदलो t की लिमिट बताओ, x की 0 यहाँ 0 रखोगे तो t की वैल्यू a आ जाएगी, और एक बार a भरिए यहाँ पर a, तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं तो बाहर कहां निकलेगा, 2/√12a। अब तुम समझ गए होगे शायद, वैसे फिर भी मैं कर देता हूँ, ये 0। अब यहां बताओ ऊपर क्या बचा, सोच के बोलना, 3a यहाँ है और माइनस के 4a यहाँ है, तो माइनस का a बचेगा और माइनस के t है,
तो ये बचा हमारा इतना क्वेश्चन, और पीछे है माइनस के dt, चाहो तो माइनस है इस वाले माइनस को एडजस्ट कर दो। ये है ऊपर, हाँ 3t बचेगा भी, हाँ यहाँ 3t बचेगा, और इस वाले बाहर वाले माइनस को इसके साथ में एडजस्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 2√12a लिमिट a टू 0, और यहां बन जाएगा 3t अब प्लस a बटे √t। अब इसको अलग अलग कर लो, 2/√12a, ठीक है, मैं अलग तोड़ रहा हूं, पहले 3 के नीचे जब आएगा t/√t, ऊपर ले जाओ सबको, 1 में से 1/2 गया तो ऊपर आ जाएगा t की पावर 1/2, और dt इसका तो कर लियो अलग इंटीग्रेशन। अब बचेगा ये वाला, इसके नीचे ये आएगा तो t ऊपर जाएगा, तो t की पावर क्या जाएगा -1/2। अब तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन कर लोगे, और लिमिट है तुम्हारी a टू और g। अब यहां से तुम अपने आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 4 है, और ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं। ये रहा, a की पावर 2/3, ये दो रूप में होता है, इसका एक और होता है x बराबर a cos क्यूब t लिख लो या cos थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y बराबर हाँ गलत लिखा गया, a cos क्यूब t, अब y बराबर होता है a sin क्यूब t, कर लो थीटा कर लो, मर्जी है तुम्हारी, t करना चाहते लो t कर लो, तुमने हो सकता है t में कराओ। ये रहा, बस t कौन होता है, यहाँ पे एंगल होता है। देखिए इसका चित्र मैंने कहा था, जैसे कि लोग सिगरेट पीते हैं और वो उसमें उसका धुआं क्या होता है वो आगे का वो डालते हैं, हाँ ऐसा चित्र बनता है, उसका मुंह ऐसा होता है, कटिंग ऐसी, एस्ट्रॉइड बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक समीकरण। जब एक्स और वाई अलग लिख दिए जाते हैं तो प्राचलिक समीकरण कहलाती है वो, ठीक है। तो वो कह रहा है इस कर्व की पूरे की लंबाई निकाल लो, हम पूरे की निकालने के, हम निकालेंगे एक खाने की, बस इतने की लंबाई निकाल देंगे, 18 4 गुना कर देंगे, तो बस तुम्हें लिमिट बतानी है मुझे। मैं ये क्वेश्चन टी में करूंगा, टी में कैसे करूंगा, यहां से निकाल लूंगा dx ओवर dt, और यहां से निकाल लूंगा dy ओवर dt। तो जो मेरा फॉर्मूला था तुम्हें ध्यान होगा ds वाला फॉर्मूला, तो ds वाला फॉर्मूला जो लगाऊंगा मैं वो ये लगाऊंगा, याद होगा तुम्हें कौन सा, अंडर रूट dx ओवर dt का स्क्वायर और dy ओवर dt का स्क्वायर, ये रहा, और पीछे आ जाएगा dt, ये तो है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। एक मिनट रुक जाओ, तो मुझे लिमिट की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन देखो, तुम कहे में कर रहे हो टी में, और तुम्हें टी की लिमिट चाहिए, ठीक। तो तुम्हें ये देखो, मान लो ये ए है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो तुम्हें यहाँ से तक की लंबाई निकालनी, तो तुम्हें यहाँ टी देखना यहाँ कितना हुआ है, और यहाँ टी देखना कितना हुआ है। वैसे तो बच्चे तुक्का लगा ले, टी कोण ही तो है, एंगल तो है, तो इस रेखा पर यहाँ पर इस रेखा पर x का मान कितना, वो कोण कितना हुआ है, अरे 0, अरे इस पर कितना हुआ है नो π/2, तो t की वैल्यू π/2 की लिमिट होगी, खत्म, सही है। और तुम्हें वैसे सोल्व करनी हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बताओ इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू ये वाली a होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0, ये ठीक। तो x का मान तुम्हें पता है a है, x का मान a नहीं पता, तो x का मान यहां भर दो, क्योंकि इसमें x और t आ रहा तो यहां t निकल जाएगा, रखियो x की जगह a, तो a बराबर a cos क्यूब t, a से a कट गया, क्यूब इधर आ जाएगा, 1 बराबर cos t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 90, cos 90 का मान कितना होगा 0, सॉरी 0 हो गया, 0 आ गया, 0 तो आ गया, ठीक बात। अब यहां देखो एक बार 0 ले लो, y की वैल्यू कितनी है 0, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो, मतलब लिमिट जो है थोड़ा उल्टा हो जाएंगी, कैसी होगी, होनी चाहिए था कि यहां पर t का मान नहीं 0 तो होना चाहिए था, हाँ वो वाली लिमिट निकल गई ऊपर ले वाले, गलती क्या हो गई, x की जगह हमने a रखा तो a से a कट गया, 1 तो आ गया, तो कितने का मान होगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, cos 90 तो 0 होगा, cos 0 तो 1 होगा, हाँ तो t की वैल्यू कितनी आ गई π/2, कैसा आ गई, नहीं यहां से बताओ कितना आएगा t की वैल्यू, cos 90 और t बराबर 0 तो आएगा, तो सही लिमिट आ गई,
अब बताओ दूसरे वाले पर टी की वैल्यू कितनी है, वहां पर निकालनी है। यहाँ इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बताने हैं तुम्हें, तो ये ऊंचाई भी ए होती है, तो यहाँ बताओ कितना होगा 0 और ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है वहां पर 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 बढ़ दो, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 बराबर जाएगा ए कोस क्यूब टी, ये इधर जाकर 0, तो कोस क्यूब टी बराबर कितना हो गया 0, या कोस टी बराबर कितना आ गया 0, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पाई/2 आ गया। समझ में नहीं आई बात, तुम्हें निकालने हो तो, वरना तुक्का लगाओ। टी कौन है, तो यहाँ पर एंगल कितना है 0 और यहाँ कितना है पाई/2। अब मैं तुम्हें एक बात समझाई थी, जब भी कोण की बात चला है, कुछ भी चीज कर रहे हो और कोण की तुम्हें लिमिट देखनी है, ये देखो वो चीज किन दो कोणों के बीच में आ रही, तो 0 और पाई/2 के बीच में आ रही कौन सी वाली लंबाई, ये वाली। नहीं समझे, तो लिमिट 0 से पाई/2 जाएगी, अठाकर बाद में 4 गुना कर दियो, आंसर जाएगा। बस इतना काम करना है तुम्हें अपने आप, किताब में हो रहा है सब ये, ठीक है, जाइए।